सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं सारे लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। तो आज मेरे हाथ में आ गया है DJI की तरफ से आने वाला Osmo Action 5 Pro। ठीक है, तो ये मैं काफ़ी दिन से प्लान कर रहा था, काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था लेने के लिए। अब ये 3-4 दिन पहले मेरे पास अभी जस्ट डिलीवर हुआ है। ओपन बॉक्स डिलीवरी था, इसलिए इसके अंदर का माल पूरा खाली है, क्योंकि माल जो है अपने पास यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो सारा चीज़ मैंने निकाल करके और इसको मैं 2-3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। और आई डोंट थिंक कि यूट्यूब पे जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे उसमें से कोई भी ऐसा होगा जिनको ये इसमें क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है वो नहीं पता होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नया चीज़ दिखाने के लिए उसमें है नहीं। एक मैग्नेटिक माउंट मिलता है, एक चार्जर मिलता है और कुछ ये डब्बे वब्बे और कुछ किताब वगैरह है। वो सब दिखाने का कोई टाइम मतलब नहीं है, वो सब टाइम ही वेस्ट होगा आपका। तो सिंपली मुद्दे पे आते हैं एक कैमरे पे। ठीक है, और इस कैमरे के साथ साथ मैंने एक और चीज़ मंगवाया हुआ है जो कि है टेल्सन की तरफ से आने वाला एक ये ND फ़िल्टर कवर। ठीक है, ND फ़िल्टर है एक्चुअली। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, जब आप मोटो ब्लॉगिंग वगैरह या फिर कोई भी वीडियो शूट करोगे 25 या 24 FPS पे, तो ये आपको रिकमेंडेड होगा ही होगा। इसके बिना आप नहीं काम कर पाओगे। तो आ जाते हैं सब अपने मुद्दे पे। ये एक छोटा सा DJI Action 5 Pro आपका कैमरा है और ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छा, बहुत इंप्रेसिव मुझे ये लगा। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। इसके ऊपर का जो केस सिलिकॉन या फाइबर का जो केस है बहुत स्टर्डी है और मैंने अपने बाइक वगैरह में भी लगा के रखा इस मैग्नेटिक माउंट से। तो मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि ये कभी भी निकल जाएगा या फिर गिर जाएगा। हेलमेट पे भी मैंने यूज़ किया, अपने बाइक के वाइज़र पे भी मैंने लगा करके यूज़ किया, लेकिन सब जगह ये बहुत ही स्टेबल से ऐसे चिपका हुआ था और अपना काम बहुत मज़े से कर रहा था ये। तो आ जाते हैं इसमें क्या क्या फ़ीचर मैंने अभी तक इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। सबसे पहला क्या चीज़ है, जैसे ये आपका कैमरा ऑफ है, ठीक है, बस एक सिंगल क्लिक आप करोगे और ये आपका वीडियो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देगा विदाउट एनी इशू। ठीक है, तो ये जो एक फ़ीचर है मुझे इसमें सबसे तगड़ा लगा कि जैसे आप कहीं पे भी बैठे हो या फिर कहीं चल रहे हो और आपको याद है कि हाँ चलो वीडियो करना है, तो आपको इसको ये जो पावर ऑफ बटन है इसको पहले ऑन करके देन फिर आपको कैमरा शूट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप सिंपली बस इसको उठाओ और एक बटन ये ऐसे करके जैसे ही आप ये दबाओगे, देखिएगा जैसे आप यहाँ पे आपको दिखेगा, आपने जैसे ही दबाया ये देखिए आपका रिकॉर्डिंग का यहाँ पे टाइमिंग वगैरह दिखना स्टार्ट हो गया होगा। तो ये बेस्ट फीचर है इसका कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें आप तुरंत निकालें, तुरंत फटाफट शूट करना ऐसे स्टार्ट कर सकते हो आप ये। दूसरा आप इसमें चलते हैं इसका सेटिंग वगैरह जो मैं यूज़ करता हूँ और इसके पैनल वगैरह पे क्या क्या दिखता है और क्या क्या आप इसमें किस तरीके से सेट कर सकते हो। और ये जो डिवाइस है ये वॉइस असिस्टेंट भी सपोर्ट करता है। आप जो भी बोलोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिएगा, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ये देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। अब मैं बोलूँगा इसे स्टॉप रिकॉर्डिंग, ये देखिए ये रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर दिया। और आप इसको बोलोगे टेक फ़ोटो, टेक फ़ोटो, ये देखिए फ़ोटो भी ले लिए ये। और बोलोगे शट डाउन, ये देखिए ये बहुत प्यार से आपका बात सुनेगा। आप जैसे DJI का एक्शन का माइक वगैरह आप अगर ले करके हेलमेट में लगाए हुए हो तो वहाँ से भी बोलोगे तो ये भी फटाफट वहाँ से ही आप जो बोलोगे आपका सारा बात ये ध्यान से सुनेगा आपका प्यारा प्यारा कैमरा। ठीक है, तो अब इसमें जो सेटिंग वगैरह मैंने करके रखा है वो मैं फटाफट से आपको यहाँ पे थोड़ा क्लोजअप व्यू में दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो और क्या बेस्ट रिज़ल्ट आपको इसमें मिल सकता है। तो यहाँ मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या है, इसका मोड में चेंज कर लेता हूँ। आप देखो इसको एक सिंगल क्लिक करके आप यहाँ से मोड भी इस तरीके से चेंज कर सकते हो। जैसे ये प्रोफाइल है आपका, ये बाइक का है, दूसरा आप वीडियो के लिए, तीसरा फिर बाइक के लिए, स्कीइंग के लिए, फ़ोटो के लिए, अलग अलग प्रोफाइल आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग सेटिंग के साथ सेव करके रख सकते हो और यहीं से क्विक चेंज कर सकते हो। क्योंकि जब आप बाइक चलाओगे, राइड करोगे, तो आप हो सकता है यहाँ पे ग्लव्स पहनने की वजह से आप यहाँ पे ऑपरेट न कर पाओ, इसलिए बटन से भी आप यहाँ पे सिंगल क्लिक करोगे, प्रोफाइल ऑटोमेटिकली चेंज होता चलेगा। तो सबसे पहला जो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपका इस तरीके से सारे फ़ोटोज़ का जो गैलरी है वो बटन है ये आप एक्चुअली। और यहाँ पे जितने भी फ़ोटोज़ आपको दिख रहे हैं सिंगल स्वाइप अप करते चलोगे तो सारा वीडियो दिखेगा, फ़ोटो दिखेगा। और थंबनेल पे क्लिक कर दोगे तो मल्टीपल फ़ोटोज़ यहाँ पे आपको दिखेंगे और यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से आप वीडियो को सिलेक्ट करके 3 डॉट पे क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो और सिलेक्ट करके यहाँ से डायरेक्टली क्लाउड पे जैसे ही बटन दबाओगे, जो भी मोबाइल या टैबलेट आपका इस डिवाइस से कनेक्टेड रहेगा, जैसे ही यहाँ पे वो शो करेगा डिवाइस का नाम, उस पर क्लिक करोगे, ये सारा फुटेज ऑटोमेटिकली वहाँ से उठा करके ओवर द क्लाउड आपके सिस्टम में डाल देगा। तो बहुत ही
हैक्टिक फ्री आपका काम हो जाएगा फुटेज को निकालना। वरना फिर क्या है कि पहले इसको सिस्टम में लगाओ या फिर मोबाइल ओपन करो, ऐप ओपन करो, कनेक्ट करो, तो ये सब में आपका समय इससे बहुत ज़्यादा बचने वाला है। आप 4, 5, 10 वीडियो फ़ोटो शूट किए, आप यहीं से बिना मोबाइल को कुछ भी टच किए हुए भी, मोबाइल अगर आपका वाईफाई और ब्लूटूथ अगर ऑन है तो सिंपली अपने फुटेज को आप इस डिवाइस से ही अपने डिवाइस में ट्रांसफ़र कर सकते हो बिना मोबाइल को ओपन किए हुए। तो ये एक बहुत बड़ा आपका एडवांटेज हो जाएगा। आपका बहुत टाइम कंज्यूम जो हो सकता था पहले, वो अब नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है डेटा ट्रांसफ़र करने का, क्योंकि कोई भी कंटेंट क्रिएटर जो है वीडियो शूट करने के बाद डेटा ट्रांसफ़र, डेटा मैनेजमेंट में उनका बहुत ज़्यादा दिमाग भी लगता है और समय भी उसमें बर्बाद होता है। तो ये डिवाइस आपका बहुत समय बचाने वाला है डेटा को लेकर के। अब दूसरा इसमें चलते हैं, इसका जो सेटिंग मैं करके रखता हूँ, ठीक है। जैसे सिंपली सबसे पहले यहाँ पे रिजोल्यूशन पे आ जाएंगे। रिजोल्यूशन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 25 FPS जो सिनेमैटिक वीडियो के लिए मोशन ब्लर इसमें आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मैक्सिमम लाइट इसमें एंटर करता है, और मैक्सिमम लाइट जब एंटर करेगा तो ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो जाता है। उसी के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जो एनडी कवर है, ठीक है। तो सेटिंग ये रखने वाला हूँ, जैसे मोटो ब्लॉग वगैरह के लिए 25 FPS आपको ये रखना है, 4K में शूट करना है, और 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो रहेगा। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिंपली 4K 16:9 एस्पेक्ट रेशियो रखता हूँ। और फिर आप यहाँ पे एंगल वगैरह पे जब जाओगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ऑफ रॉक स्टडी प्लस होराइजन बैलेंसिंग, ठीक है। तो सिंपली मैं इसमें क्या करके रखता हूँ, रॉक स्टडी करके रखता हूँ, ताकि एक अच्छा फ्रेम भी मिले मुझे और ज़्यादा फिश आई इफेक्ट उसमें ना दिखे। देन आप यहाँ पे इधर जाओगे तो स्टैंडर्ड है, वाइड है, अल्ट्रा वाइड है। मैं सिंपली वाइड रखता हूँ। आपको अगर बहुत ज़्यादा अगर एरिया अगर कैप्चर करना है तो आप अल्ट्रा वाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद ये हमारा सेटिंग यहाँ पे सेव हो चुका है, पहला सेटिंग था। दूसरा अब हम चलेंगे यहाँ पे एक्सपोजर में, प्रो पे क्लिक करोगे, जैसे इनिशियली क्या रहेगा ना, ये इस तरीके से आपको दिखेगा। आप प्रो पे क्लिक करो, एक्सपोजर में आ जाओ। 180 डिग्री रूल जो है सिनेमेटोग्राफी का, उसमें आपने अगर 25 FPS अगर सेलेक्ट करके रखा है तो 1/50 आपको यहाँ पे शटर स्पीड सेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा मोशन ब्लर के लिए ये 180 डिग्री का रूल होता है। और जो ISO का जो रेंज है वो आप यहाँ पे 100 to 800 करके कंफर्म कर दो। वाइट बैलेंस यहाँ पे ऑटोमेटिक रहने दो, कलर यहाँ पे नॉर्मल रहने दो। नॉर्मल की जगह आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, नॉर्मल 10 बिट कर सकते हो, HGL वगैरह यहाँ पे अलग अलग है। पोस्ट प्रोसेसिंग अगर आपको आता है करना है तो आप D-Log M 10 बिट भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैं अभी नॉर्मल 10 बिट ही सिलेक्ट करके रखता हूँ। टोन आप न्यूट्रल या फिर विविड भी कर सकते हो। विविड में करोगे तो आपको काफ़ी बूस्ट और कॉन्ट्रास्ट टाइप का कलर देखने के लिए मिलेगा। सीन जो है आप यहाँ पे डेली या फिर स्पोर्ट्स की जगह डेली ही आप रहने दो, स्पोर्ट्स में आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एडजस्टमेंट में टेक्सचर -1 और नॉइज़ रिडक्शन -1 करके कंफर्म कर दो। तो ये जो दोनों सेटिंग था, एक यहाँ से और दूसरा यहाँ से, ये इतना सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको देखो यहाँ पे जो अपने सेटिंग अभी हमने दोनों जगह करा हुआ है, ठीक है। एक जहाँ पे 4K और 16:9 एस्पेक्ट रेशियो और 25 था वो, और एक्सपोजर वगैरह जो सारा चीज़ हमने सेट किया हुआ है, वो सेट करने के बाद आप यहाँ पे जैसे सेव पे क्लिक करके और यहाँ अपना सीन सेलेक्ट कर लो कि जो भी मोड हो था, कि कौन सा प्रोफाइल आप सेव करना चाहते हो, वो प्रोफाइल कहाँ यूज़ करना है आपको। तो जैसे वो मोटो ब्लॉग के लिए था, ठीक है, तो आप यहाँ पर बाइक वगैरह सेलेक्ट करके कंफर्म कर दो। तो वो जो है प्रोफाइल आपका सेव हो गया है, और आप यहाँ से उसको एक्सेस करके देख सकते हो। ये देखिए बाइक आपका यहाँ पे आ गया। और इस तरीके से आप जब भी 3, 4, 5 तरीके का प्रोफाइल जो है आप यहाँ पे बना करके सेव कर सकते हो। और जैसे आप बाइक चला रहे हो तो चलाते समय आप क्या करो, सिंपली एक बटन ये दबाया तो बाइकिंग पे आ गया आपका इस तरीके से। अब आप बाइक चलाने के बाद अगर आपको अपना व्लॉग वगैरह शूट करना है तो सिंपली यहाँ पर क्लिक किया और चेंज करके व्लॉग पे आ गया और फिर अपना कर लिया। तो अलग अलग सेटिंग करके आप इसमें अलग अलग तरीके का रिज़ल्ट वगैरह निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसका बैटरी का। तो बैटरी देखिए इसका अभी तो मैं 2-3 दिन ही यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी बैटरी के बारे में कुछ भी क्लेम करना तो सही नहीं होगा, बट चार्ज बहुत जल्दी होता है। ये पावर अगर आपका इस तरीके का, मेरे पास 33 वाट का पावर ये चार्जर है, लेकिन हाई स्पीड चार्जर अगर आपके पास है तो उससे बहुत जल्दी ये चार्ज भी हो जाता है। और बैटरी बैकअप जैसे कंपनी क्लेम करता है कि ये आपका ऑलमोस्ट 4 घंटे चलेगा, बट 4 घंटे वैसा नहीं चलता है। अलग अलग सीन अगर मैं यहाँ पे आपको अगर दिखाऊं तो जैसे अभी जो भी सेटिंग मैंने करके रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आप ये जैसे मैं चेंज करता हूँ 1 आवर 56 सेकंड का आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये आपको बैकअप देने वाला है। अगर मैं फिर यहाँ से चेंज करता हूँ कोई चीज़, इसको करता हूँ तो 1 आवर 56 इसमें भी दिखा रहा है। इसमें देखेंगे तो 1 आवर 21 मिनट दिखा रहा है। इसमें आ जाते हैं वीडियो में
तो 1 आवर 50 मतलब अलग अलग सेटिंग पे ये आपको अलग अलग तरीके का बैकअप देने वाला है। अगर 4K सेटिंग रहेगा तो 1-1.5 घंटे ही देगा आपको, और 1080p अगर पे आप अगर शूट कर रहे हो तो हो सकता है 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक मैक्सिमम आपको दे दे। ठीक है, तो उस चीज़ को इस तरीके से आपको कंसिडर करना है, ना कि आप कोई भी सेटिंग करोगे और ये आपको मज़े से 4 घंटे दे देगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी इसका जो भी फुटेज वगैरह जो मैं शूट करूँगा वो आने वाले टाइम में मैं इस अपने चैनल पे भी शेयर करूँगा, और बाकी जो छोटा मोटा रील वगैरह टाइप होगा वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगा। उसका अकाउंट का लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा, आप वहाँ पे जा कर के चेक कर सकते हो। तो इतना ही था इस वीडियो में, और बाकी तो कुछ है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, राइड सेफ, शाइनिंग आउट।